हेलो बच्चों, चलते हैं आज हम लोग पुनः अपने जो भी अपने एक्सरसाइज से जो भी आपको मिला और आपने जैसे भी बनाया अच्छा बना रहे हैं और अच्छी तरह से समझ भी आ रहा। और आप देखे थे कि कल जो हम लोग जिस प्रकार से अपने प्रश्नावली में 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को सही तरह से समझ गए होंगे और अच्छी तरह से बना भी लिए होंगे, तो आज हम लोग 5 के बाद जो कि छठा सवाल है, इन छठे सवालों को आज हम बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग समझेंगे। अगर कोई भी छात्र और छात्राएं अगर हमारी इस वीडियो को, इससे पहले वाली भी वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो का लिंक दिया गया है। प्रथम वीडियो का लिंक, दूसरे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके दूसरे वाले लिंक पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो से आप जब तक कि एक दूसरे से नहीं देखिएगा तो तीसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आप क्रम तरीके से आप जरूर वीडियो को देखें, जिसके कारण आपको क्या होगी, अच्छी समझ में आ पाएगा। तो ठीक है, आप लोग को आज हम छठा नंबर सवाल को लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हैं। तो चलते हैं आज हम लोग छठे प्रश्न की ओर, जो कि एक्सरसाइज क्या होगी, एक्सरसाइज क्या होगा 7.1 का कौन सा होगा, छठा नंबर क्वेश्चन होगा, जो हमारी प्रश्नावली निर्देशांक से है। किससे है, निर्देशांक से। इससे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। तो चलते हैं हम लोग आज अपने प्रश्नावली के छठे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये प्रश्न में भी कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनाए गए चतुर्भुज, अर्थात ऐसा हमको चार निर्देशांक दिया रहेगा, जिसमें कि हमको बताना है कि यह चतुर्भुज किस प्रकार का, यह चतुर्भुज किस प्रकार का, ये हम आज बनाएंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हम बेस बता देंगे, उसके बाद आप जिस प्रकार से आपने 5 नंबर को सॉल्यूशन किए थे, इसी प्रकार का एकदम छठा है। ठीक है, हम खाली थोड़ा सा आपको बेस दे देंगे, आप अपने आप बना लीजिएगा और अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए वह 4 निर्देशांक दिया गया है, हमें 4 निर्देशांक हमें दिया गया है। वह इस प्रकार है कि देखिए क्या है, 1 नंबर जो ऑप्शन दिया है इसमें वह कह रहा है कि -1, -2। ठीक है, उसी तरह फिर कोमा दे करके 1, 0, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया है, फिर बोला है -1 है और 2 है, कोमा दे दिया है और फिर -3, -0। 1 नंबर सवाल इस तरह है। उसी तरह देखिए दूसरा क्या है, -3, -5 और क्या है 3 और 1। उसके बाद देखिए क्या है 0, फिर उसके बाद देखिए अब देखिए तीसरा देखिए क्या क्या है 4,5। ठीक है, 7,6। फिर देखिए 4,3। फिर देखिए 1,1। यही है ना। यस सर। चलिए इसी को लेकर के हम लोग समझते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ सकेंगे। ठीक, देखिए क्या है सवाल और क्या है और किस प्रकार से सवाल में हम लोग को कह रहा है और हम लोग को समझना होगा। हमने पहले भी बताया, सवाल किसी भी तरह का हो, अगर हम लोग का दिमाग काम कर गया तो बड़े बड़े सवाल को भी हम लोग सरल कर देंगे। ठीक है, बस आपका दिमाग ही लगाना। सबसे पहले सवाल को समझने के लिए क्या करना होगा, सवाल को समझने के लिए क्या करना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा, और जब सवाल को बनाना होगा तब सूत्र लगाना होगा। नहीं तो इस तरह कॉन्सेप्ट लगा करके आप सेट करते जाइएगा तो आराम से बड़े बड़े सवाल को भी सरल कर सकेंगे। तो इसमें तो ये सब तो वही बात है जो कि हम लोग पहले अगले सब सवाल में सारा रूल को समझ रहे थे। इसमें हमको 4 निर्देशांक दिया गया था
अभी हम लोग देखे चंपा वाला सवाल में जस्ट Yes. इससे पहले वाले में देखे थे ना कि चंपा का बात सही सही था या तो फिर चमेली का। तो इस प्रकार में भी आपने देखे कि वर्ग को जांच करना था। Yes. किसको जांच करना था? वर्ग को जांच करना था। तो इसमें भी तो चार निर्देशांक दिया गया है ना। तो इसी चार निर्देशांक से हमें यह बात का पता चलना चाहिए कि यह चारों बिंदु से बनने वाली क्या है। क्या समांतर चतुर्भुज है, क्या एक आयत है, क्या एक वर्ग है, या तो फिर यह समलंब चतुर्भुज है। नहीं, इस प्रकार के नियमों को आप आराम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक दो रूल और नुक्सा बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। मान लिया जाए कि ये अगर ए हो और ये क्या है बी हो और ये सी हो और ये, ठीक है। तो अगर हम इसको सरल कर रहे हैं, ए और ए बी का दूरी निकाल ले, बी सी का दूरी निकाल ले, फिर सी डी का निकाल ले और फिर निकाल ले, सबका दूरी निकाल लेंगे। Yes, sir. अगर सभी दूरी बराबर हो गया, सभी दूरी आपस में बराबर हो गया और विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो जाए, विकर्ण एक दूसरे के तब वो कहाँ चला जाएगा, हम लोग वर्ग की ओर। वहाँ चतुर्भुज क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समझ में आ रहा ना। Yes, sir. चलिए अब देखिए इसका कमाल, दूसरा नियम में चलेंगे। ये अगर हो जाएगा तो ये वर्ग होगा, अगर नहीं हुआ तो ये वर्ग नहीं होगा। अगर क्या होगा, ए बी के बराबर में सी डी हो जाए और बी सी के बराबर में ए डी हो जाएगा, और विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो और विकर्ण क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर। तब वह क्या होगा, आयत हो जाएगी। वह क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अगर सिर्फ ये सिर्फ इतना लागू हो, इतना ही लागू हो, मतलब सिर्फ आमने सामने का सिर्फ बराबर हो जाए, आमने सामने का सिर्फ बराबर। तो वह आपका समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। कब, जब ए बी के बराबर सी डी और बी सी के बराबर क्या हो जाए, अगर यह हो जाएगा तो वह आपका क्या हो सकता है, सिर्फ समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगी, फिर आपका विकर्ण जो है उसमें कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, अर्थात हमने क्या देखा, इन सारे सवालों को अगर हम दूरी निकाल करके पता करेंगे और इन सारे, जैसे आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके सभी चीज का दूरी निकालने के लिए सीखे थे, तो एक एक करके इसका भी दूरी निकाल लीजिएगा और बता दीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अभी किसी प्रकार का दिक्कत है क्या, नहीं सर। नहीं है ना। नहीं सर। अगर नहीं है तो तब तो नहीं है, अरे है दिक्कत। नहीं सर। तो हमने क्या बोला, हमने बोला ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी और सी से डी तक की दूरी और ए से लेकर के डी तक की दूरी, इतना तो निकाल सकते हैं। Yes, sir. इतना तक को समय तो उसी तरह का है, Yes, sir. निकाल करके आप बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। Yes, sir. आगे सवाल चले, Yes, sir. छठा क्लियर हो गया, Yes, sir. बना लेंगे। Yes, sir. हमको प्रत्येक का कमेंट में जरूर देंगे आंसर कि क्या सर पहला नंबर आपका आयत था कि वर्ग था कि समांतर चतुर्भुज, इसमें जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हमको यह आशा हो पाएगा कि हम अपने वीडियो को आप बारीकी से देख पाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं, और अच्छा से हम समझ पाते हैं कि आप लोग भी समझ रहे होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग किस नंबर की ओर, 7 नंबर की ओर। देखिए सर, 7 नंबर में क्वेश्चन क्या करा, एकदम बढ़िया से बनाना है। ठीक है, देखिए क्या करा, अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको जैसे ही यह पढ़े होंगे तो आपको ख्याल आ गया होगा कि उदाहरण का सवाल आ गया, उसमें y अक्ष से पूछा था और इसमें क्या पूछ रहा है, तो आराम से हुआ। क्या कर रहा है कि अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए, अक्ष से वह बिंदु।
तो भाई पहले ज्ञात कर लेते हैं क्या भाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। आपको ट्रिक बताए थे ना, जिसका पूछेगा वो अक्ष से रहेगा, अब बाकी का 0 हो जाएगा। तो अक्ष का मान अक्ष से, अब बाकी का 0। तो अक्ष का निर्देशांक क्या हुआ भाई। कंफ्यूज हो जाइएगा, नहीं सर। हो जाइएगा तो हो जाइएगा। दूसरा देखिए क्या है, ए और ये क्या है बी, और इसका निर्देशांक 2 और -5, और जिसका निर्देशांक कोई दिक्कत कई तरह का नहीं हो, वो नहीं करेगा, खाली अच्छे से समझिएगा तो होगा हो। नहीं सर। तो बताइए, जो कि ये अक्ष से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब उदाहरण में समझाए थे समान दूरी। क्या बताए थे, समान दूरी। तो इसका मतलब है कि यह इस बिंदु से इधर बराबर होगा और इस बिंदु से इधर बराबर, दोनों आपस में क्या होगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो भाई हम लोग लिखेंगे पहले, इसका भी नाम कुछ हम लोग रख, तो वह सी बिंदु का निर्देशांक है, जो कि यहाँ अक्ष के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है आपको भाई, ए का निर्देशांक क्या हो गया 2 और उसके बाद किसका निकालना है भाई, सी के लिए, सी का कितना है, और क्या बी का निर्देशांक, तकलीफ कहीं यहाँ तक तो एकदम क्लियर। अब थोड़ा सा आगे हटते हैं, तो हम पहले किसके लिए निकालेंगे, एसी का। एसी यहाँ लिख दीजिएगा आराम से, क्या जानते हैं कि सी वह बिंदु है, सी वह बिंदु है जो ए कोमा डी से समान दूरी पर, अर्थात क्या कहेंगे भाई, एसी का जो स्क्वायर होगा वह बीसी के स्क्वायर के बराबर, ये होगा हो। अब एसी के लिए और इधर बीसी के लिए, तो यहाँ ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक 2 और इधर सी का, ठीक है। फिर हम इधर तो बराबर है, तो बराबर इधर बीसी के लिए के, तो क्या क्या होगा, बी का मान, बी का तो क्या होगा वो -2 और फिर क्या है, सी का निर्देशांक। कहीं तकलीफ किसी प्रकार का दिख रहा है ना, यहाँ हाँ ठीक है ना, समझ रहा ना, दिख रहा है ना, आराम से बना लेगा। देखिए सर, यहाँ तक आने के बाद अब क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग बनाएंगे तो पहले हम लोग AC का दूरी निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। को तकलीफ, फिर हम बराबर देंगे और यहाँ आ जाएंगे, फिर BC के लिए नहीं हो ये लिखेंगे तो चलेगा, कहीं ऊपरे में हो गया नहीं हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बस जैसे ही आप बैठाइएगा तो ये बैठ जाएगा, बैठाइएगा तो बैठिए जाएगा हो, आराम से आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बस सरल हो जाएगा। बस आपका किसका मान निकल जाएगा, एक्स का ना, y का मान 0 है तो किसका मान आ जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर, आराम से समझ जाएंगे, आराम से बना लेंगे, ठीक। चले आगे, चलिए हम लोग का 7वां भी सवाल क्या हो गया, समाप्त हो गया, नहीं चलते से।
अब सवाल नंबर कितना होगा रे? 8 8 भी उसी तरह है क्या रे? नहीं, थोड़ा सा चेंज किया, नहीं थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि दूरी का ही मान दे दिया है। किसका मान दे दिया है? दूरी का ही मान दे करके एक तो मान खाली कर दिया है। नहीं तो देखिए क्या कह रहा है, पी और क्यू। अरे क्यू बोले, तुम लोग को क्या लग रहा है? कुआ बोल दिया कि रे? पी और क्यू। पी का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? और इधर 10 -5 यही है ना? चलिए सर, अब कह रहा बीच का दूरी दिया हुआ, पी क्यू का स्क्वायर का मान नहीं दे करके पी क्यू का मान कितना दिया है? 10। कितना दिया है? 10। अब बस चलते हैं। सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है भाई? पी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? फिर किसका लिखेंगे? कितना दिया हुआ है? किसी तरह का तकलीफ? अब यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर, नहीं लिखेंगे अभी, फिर लिखेंगे x1 बराबर x2 बराबर y1 बराबर y2 बराबर। लिख लेंगे? नहीं लिखिए लेते हैं, -3 और क्या दिया हुआ भाई? ये भी दिया था ना? लिखेगा पी क्यू का दूरी बराबर हमको क्या दिया हुआ है? 10। अब यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर, क्या लिखेंगे? दूरी बराबर इधर से रूट और x2 घटा x1 का y2 माइनस y1 का, समझ रहे हैं ना? दूरी किसका है? पी क्यू का। यहाँ बैठा देंगे, क्या बैठाएंगे? 10 माइनस, और y2 का मान कितना है? यही है ना? इसका भी स्क्वायर है ना? अब ये रूट को उधर कर देते हैं, इसका वैल्यू दिया है 10, 10 का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया? 8 का, इधर क्या हो गया? y+3 का, कहाँ रे? रूट का बार ले जाओगे? हाँ समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना? अब इधर क्या हो गया? देखिए तो 100 10 80 प्लस y का प्लस y इंटू 3 100 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 6y। ये उधर चला जाएगा और ये भी उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100 घटा 64 घटा 9 अब बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। ये हुआ ना? तो कितना हो गया रे? 27 होगा कि रे? लग रहा 73 अब बराबर y स्क्वायर और प्लस 6y। देखो 27 से हो गए y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए क्या हुआ? y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 27 अब बराबर 0। हाँ देखिए ना? अब देखिए तो y स्क्वायर और प्लस 9x और माइनस 3x, 9 3 27 और 9 में 3 गया 6 27 0। ये नो रे? y कॉमन, y प्लस 9 दूसरा 3 इधर होगा 3। अक्ष कौन सा केस में? तो बोल नहीं रहा तुम लोग ये सब सोच रहा है कि रहे दे। अब सर बोलेगा तो देखिए सर, यहाँ देखिए सर हो गया। अब आपके पास क्या रहा? y-3 क्या रहा? y-3 दूसरा क्या रहा? y प्लस 9 बराबर 0 है, y-3 बराबर 0 और y प्लस 9 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 प्लस 3 y इक्वल टू -9 इसका क्या कहेंगे? मान। क्या कह देंगे? मान। इसको क्या कहेंगे? मान। और मान लेना है तो ले लीजिए। क्या हो? तो हम जान गए कि y का मान यहाँ क्या रखेगा?
क्या रखेगा? -3 भी रखेंगे तो हो जाएगा, और -9 भी रखेगा तो समझ में आ गया? ये आपका क्या नंबर था? क्या नंबर था? क्लियर? बहुत अच्छे से समझ गए? एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, ठीक है? समझ में आया ना? किसी तरह का दिक्कत हो तो रोक करके देख लिया कीजिए, ठीक है? और अच्छे से जब तक कि सरल नहीं होगा तो छोड़ोगे नहीं, मतलब छोड़िएगा नहीं, ठीक है? चले आगे। अब चलिएगा भाई, मेला नहीं जाना है, मतलब आगे जाना है, ठीक है? अभी मेला का दिन चल रहा है। अरे मेला नहीं कहता है, जग है। अरे विवाह शादी को जगन कहता है ना, तो भी जग से कम नहीं है। और ऐसे भी जग है एक जगह पे, बटुआ के पास है ना। हाँ, शांति से अब अगला सवाल को देखिए, ठीक है? आज लग रहा है कि हम लोग दूसरा चैप्टर भी बना लेंगे। नहीं, चलते हैं। ऐसे भी ढेर खुश होने की जरूरत नहीं है, गर्मी अभी और बढ़ेगी, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा भाई? 9। ओह, गर्मी बढ़ेगी तो 9 आ ही गया है रे। ये भी सेटे हो रहा, गर्मी बढ़ेगा सर 9 आ गया। देखिए 9 क्या है? 9। अब 9 में क्या कह रहा है सवाल? देखिए, कोई ऐसे पढ़ेगा ना तो ओझराइए जाएगा। अगर उसको ऐसे पढ़ेगा, यदि क्यू इतना बिंदु इतना इतना आर इतना इतना से समदूरस्थ है तो इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए, तो कहेगा ओ हम समझ गए, ऐसे होगा क्यू पी आर। अब भांग देगा तुम्हारा कपार, ठीक है? ऐसा नहीं है, वहाँ एकदम सटीक है ना कि पी के बाद होता है क्यों नहीं? यही बच्चा का कपार भंगाता है, पी के बाद होता है आर, तब डॉक्टर तुम्हारा फार, समझ रहा? चलिए सर आगे। तब हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझना, ठीक है? जिसके कारण अच्छे से समझ पाते हैं कि जब हमको अल्फाबेट का क्रम याद हो जाएगा तो सवाल तो एकदम बन गया ना। कैसे कैसे बन गया सर? देखिए सर, पी है तब जाकर क्यू है और तब जाकर के सवाल कौन रोक देगा रे? देखिए तो कोई नहीं रोक पाएगा। पी का मान क्या है? 5 - 3 और दूसरा का क्यू है ना, तो क्यू का बता दीजिए और आर का मान बता दीजिए। x, आप थोड़ा सा समझो ना क्या करना है, क्योंकि ये भाई किसी भी बिंदु से समदूरस्थ से नहीं बता रहा। अरे x अक्ष से कहता तो अलग बात, y अक्ष से कहता तो अलग बात है, यहाँ अलगे बात। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि r p और r q से समदूरस्थ है। p और r किससे समदूरस्थ है? अब समझ में आ गया। ओ, जैसे सर उसमें x अक्ष से समदूरस्थ था और कोई किसी में y अक्ष से समदूरस्थ था, तो इसमें q से कर रहे हैं सर। हम समझ गए सर, बस वही करना। क्यों से बोल रहे हैं? इसमें q से समदूरस्थ, ठीक है? क्यों क्या कर रहा है? q से समदूरस्थ है। p और r जो है वह q से समदूरस्थ है। समझ में आ गया? देखिए कह रहा है, शुरू में ही कहा है कि बिंदु q जो है, बिंदु जो q है और p और r से समदूरस्थ। समझ में आया कि p और q जो है, p और r जो है वह q से समदूरस्थ। और सवाल में क्या कह दिया है? थोड़ा सा आप लोग को उल्टा लग रहा होगा। किस बात का उल्टा लग रहा होगा? कह रहा है कि q इतना और r से समदूरस्थ है, तो वहां दोनों तो एक जगह दिया है। देखिए p और r एक जगह दे दिया है, p और r एक जगह, और किससे समदूरस्थ है? शुरू में दे दिया है। देखिए कह रहा है q जो है p और r से समदूरस्थ। समझ में आ गया आप?
उजरने के लिए ही दिए। सब चीज सरल ही दे देगा तो सरल है, तो सरल है। चल देखिए सर, अब देखिए कितना एकदम इजीली हो गया कि क्या कहेंगे इसको। पहले भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, P का निर्देशांक, P का कितना है 5 और -3, और Q का निर्देशांक 0 और R का निर्देशांक X और तो तकलीफ। और यह लिख दीजिएगा वही बात, Q एक ऐसा बिंदु है जो P, R से समान दूरी पर स्थित है। देखिए सर इधर छाप रहा है। अच्छा कोई तकलीफ नहीं, जिसको हो रहा है बीमारी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं छपना चाहिए से, खाली अच्छा से समझना है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि Q जो है वह बिंदु है जो कि किससे है, P और R से बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर है तो मेरा कहने का मतलब क्या है, PQ का जो दूरी होगा वो QR के बराबर होगा, यही ना होगा। हाँ, तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से मैंने y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक से जो दूरी का लेते समदूरस्थ, उस तरह बनेगा। और आपके सवाल में जो कि 7 नंबर सवाल दिया, अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि इससे समदूरस्थ है। उसी तरह जैसे कि आपने 7 नंबर बनाया, जैसे कि आपने उदाहरण में बनाया, उसी तरह आपका किसका निकल गया, 9 नंबर का भी आप निकाल दीजिए, 9 नंबर का भी आप निकाल दीजिएगा और आपसे बन जाएगा। किसी तरह का दिक्कत है तो हम बनाएंगे, अगर दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ छोड़ देंगे। बना लेगा ना सब, कौन बोल रहा, हो जाएगा, छोड़ दें, चलते हैं आगे। बेटा दे, चलिए क्या हुआ, तो इसमें क्या दिक्कत है। जैसे कि आप इस सब का निकालते हैं, PQ का दूरी निकाल देंगे, फिर QR का दूरी निकाल देंगे। आप दोनों को बराबर रख करके जो जो कट रहा था उसको कटा देंगे, जो बाकी बच में अक्ष बचेगा, अक्ष का बिल्लू आ जाएगा आपका। समझ में आया मेरा बात। चलिए अब आपका क्या है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन है, कितना आसान। जैसे कि आप उदाहरण लास्ट देखे थे ना, अक्ष और y से वह बिंदु मतलब संबंध ज्ञात कीजिए, अक्ष और y का संबंध ज्ञात कीजिए। उसी तरह यहाँ 10 में भी क्या कर रहा है, संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए संबंध देखिए कहाँ से ज्ञात करना है, जो कि इससे समदूरस्थ है। मान लिया कि ये A है और ये B है, और यहाँ कोई बिंदु है C, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है 3,6, और इधर से -3,4, किससे भाई, C से समदूरस्थ, अक्ष और क्या है Y। तो जिस प्रकार हमने बोला कि उदाहरण में है, रियल में आपका क्या है, वो उदाहरण के ही तरह नहीं है रे। चलिए सर, तो अगर आप इसको सरल करते हैं, देखिए तो सरल कैसे होगा। तो ये आप सबसे पहले क्या लिखेंगे पुनः, किसका भाई, A का कितना दिया है 3 और उसके बाद C का कितना दिया, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहाँ से आप क्या लिखेंगे, C वह बिंदु है, C वह बिंदु है जो A, B से समान दूरी पर अवस्थित है, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। जब ऐसे लिखेंगे तो आप A का निर्देशांक लिखिएगा 3,6, और उसके बाद C का निर्देशांक X, Y। यस सर, दिया है तो नहीं, यहाँ पे आकर करना होगा। ये तो फिर पहले तो नहीं करते, हाँ पहले भी करते, पहले भी किए हैं।
इसलिए लिखते हैं सर, क्योंकि यह आप इसके लिए करेंगे ना तो आपके पास ही रहेगा, तो ऊपर खोजने में क्या होगा, कभी सी का ले लीजिएगा, कभी बी का। वो तो x1 x2 गलती हो जाता है, आप अगर समझदार हैं तो आपसे नहीं होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि क्या करता है कि इसका भी सी मिला कर बी में घुसा देता है, बी का सी में कर देता है, तो गलती न हो जाता है। इसलिए इसका रूल में हम बना दिए हैं कि बच्चा क्या करेगा, अगर ए सी के निकालना है तो ए वाला सी को एक जगह कर लेगा, अगर बी सी निकालना है तो बी वाला और सी को एक जगह कर लेगा। जब भी होगा तो ए बी में होगा और जब भी होगा तो बी सी में ही होगा, इस तरह करेगा। तो इधर फिर लिख लेंगे बी का निर्देशांक और फिर लिख लेंगे सी का निर्देशांक। तो बी का क्या है भाई, -3 और 4, और सी का क्या है सर, x, और इधर से फिर x1 x2 y1 y2 क्या क्या है, 3 और x 6 और इधर से x1 x2 y1 -3 x1 में अच्छा इसका -3 -3 और x, और इधर 4y हो जाएगा। यस सर। अब देखिए आप लोग के पास क्या क्या है, इसका दूरी है तो x2 घटा x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, इधर से करते हैं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इधर से करते हैं तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सरल। इसको जब सरल करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, इधर से करते हैं तो क्या हो गया, y है, y कहाँ, x है, तो x -3 है रे, और y2 में y -4 यही है। अब इसको सरल करते हैं तो आप क्या कहेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab प्लस y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -2y6 बराबर। अब इसको जब करते हैं तो x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ना -2a इंटू, अब सरल करेंगे इसको, जैसे करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 y। अब देखिए इधर से करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 9 आप प्लस 2 अर्थात 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x और प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 y। अब देखिए क्या हुआ, x और x कैंसिल, y और y कैंसिल। अब जो जात वाला है उसको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्या क्या है भाई, -6x, ये प्लस में इधर गया तो 6x और -12y और इधर से प्लस 8y और माइनस उधर चलिए गया, दोनों का 9 भी हटाइए देते हैं, हट गया। अब बचा क्या इसके पास, 36 क्या है 36 और इधर से क्या गया -16 और तो कुछ नहीं है ना, बराबर में क्या बचा इसके पास 0। अब देखिए तो क्या क्या हो गया, -12 हो गया और इधर क्या हो गया 4y और इधर क्या हो गया 20 बराबर है ना, दिख रहा है रे, हाँ दिख रहा है। हाँ। अब देखिए इधर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए सर -4 कॉमन ले लेते, 4 × 12 हो जाएगा x और प्लस 4 तो खत्म हो जाएगा तो y हो जाएगा और 4 × 5 = 5 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तब ना माइनस प्लस, अब बराबर तो आपने क्या लिखा 3x + y - 5 = 0 अपॉन -4, तो 3x + y - 5 =
समझ में आ गया? बस यही तो आंसर है। देखिए है आंसर, देखिए तो फटाक से। हाँ सर। नहीं है ना? सर। किसी तरह का दिक्कत नहीं सर। अगर दिक्कत होता है तो आप इसे अच्छे से रोक करके पहले समझ लेंगे, तभी आप अच्छे से उतारिएगा और समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आपको नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से रोक करके देखिए। ठीक, यहाँ तक आपका क्या हुआ? प्रश्नावली 7.1 खत्म हुआ आपके बुक से। उसके बाद अथाव तो इसकी सवालें हैं। ठीक है, सिर्फ प्रश्नावली 7.1 खत्म हुआ। हम लोग अगले वीडियो में आप लोग के पास मिलेंगे, आप लोग से 7.2 को लेकर के। ठीक है, और आजकल ये यही पर। ठीक है, धन्यवाद।